स्टडी विद आशु सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भूकंप। भूकंप के बारे में सभी विद्यार्थियों को बताएंगे कि भूकंप है क्या, भूकंप की कैसे उत्पन्न होता है, भूकंप का विश्व वितरण कैसे है, भूकंप के बारे में बताएंगे। और भूकंप से आने वाले क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाओं में, जैसे यूजीसी नेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भूकंप से रिलेटिव आते हैं। विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम आता है तो उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी अन्य परीक्षाएं हैं उसमें भी, वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, कि आइए मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद आशु सिंह पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। भूकंप, भूकंप शब्द से ही लगता है साथियों, भूकंप शब्द से ही लगता है। भू प्लस कंप, इसका है भू माने पृथ्वी प्लस कंपन, पृथ्वी की धरातल पर कंपन उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं को भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा है। ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है और इसको आपदा का रूप दिया गया है। ठीक है साथियों, क्या इसको भूकंप को एक प्राकृतिक आपदा का रूप दिया है? भूकंप है क्या? भूकंप पृथ्वी पर हलचल या कंपन पृथ्वी पर हलचल या कंपन उत्पन्न करता है उसे भूकंप कहते हैं, उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं साथियों? पृथ्वी पर हलचल उत्पन्न करने वाले ऐसे बल या ऐसी अभिक्रिया, ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसको भूकंप का नाम दिया गया है। ठीक है, भूकंप, इसका मैं आप सभी को बताऊं, अब इसके बताते हैं भूकंप के कारण क्या होते हैं, भूकंप के आने के क्या कारण होते हैं। भूकंप के आने के कारण, भूकंप के आने के कारण, नंबर 1 प्राकृतिक कारण, नंबर 2 प्राकृतिक कारण, नंबर 2 मानवीय कारण। ठीक है, क्या हमने सभी को बताया? नंबर 1 प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। इसमें हम आपको बताते हैं प्रथम कारण क्या होता है, जो मुख्य कारण कहलाता है। पृथ्वी का भूकंप का आने का मुख्य कारण होता है प्लेट विवर्तनीकरण, है ना। दूसरा कारण होता है भ्रंश, दूसरा कारण होता है भ्रंश। तीसरा कारण होता है
ज्वालामुखी क्रिया। चौथा का ऑर्डर होता है उल्कापिंड। उल्कापिंड प्रथम प्लेट विवर्तनी का ज्वालामुखी क्रिया और भ्रंश गैस। पांचवा कलर होता है गैसों का फैलाव। प्लेट विवर्तन क्रिया अभिसरण एवं अपसरण। अपसरण यानी अभिसरण, प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या ऊपर इधर से कन्वर्ट करती हैं, या जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ अभिसरण या अपसरण करती हैं तब भूकंप उत्पन्न होता है, जो कि एक प्राकृतिक कार्य होता है, प्लेट विवर्तनीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। भ्रंश जब पृथ्वी की धरातल चटकन या भ्रंश पड़ जाने के कारण एक भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया जब ज्वालामुखी फूटता है किसी पहाड़ी को या किसी धरातल को तोड़ता हुआ, जब धरातल पर आता है तब ये एक भूकंप का को जन्म देता है। ठीक है। उल्कापिंड जब पृथ्वी पर ऊपर से नीचे गिरता है, जब उल्कापिंड गिरता है तो उल्कापिंड इतना भारी होता है, ड्रिल करता हुआ एक उल्कापिंड झील का निर्माण करता है और वहां पर भूकंप की हलचलें उत्पन्न होती हैं। ठीक है। पृथ्वी के अंदर गैसों के फैलाव से भी एक कारण होता है। पृथ्वी के अंदर जब गैसें फैलाव करती हैं तब भी भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं मानवीय कारण क्या होते हैं। ठीक है। मानवीय कारण प्रथम कारण होता है खनन। ठीक है। दूसरा कारण होता है, प्रथम कारण होता है खनन। ठीक है। प्रथम कारण होता है खनन, दूसरा कारण होता है जलाशय। जलाशय तीसरा कारण होता है बांधों का निर्माण करना। बांधों का निर्माण करना। ठीक है। क्या कारण होता है साथियों? बांधों का निर्माण करना। ठीक है। चौथा कारण होता है परमाणु आविष्कार। परमाणु विस्फोटक, परमाणु विस्फोट पांचवा कारण होता है। इसमें पांचवा कारण होता है साथियों की खोज करना, पेट्रोलियम डीजल की खोज करना, खनिज की खोज करना। खनिजों की खोज करना। मैंने बताया आपको प्राकृतिक कारण प्लेट विवर्तनीकरण कारण होता है, भ्रंश होता है, ज्वालामुखी क्रिया होते हैं, उल्कापिंड, गैसों का फैलाव। मानवीय कारणों में होता है खनन। खनन जब हम कोयला की खदानें करते हैं, खनन करते हैं, किसी मिट्टी को ज्यादा गहराई तक खोदते हैं तरातल को, तब हमको भूकंप की क्रिया उत्पन्न होती है। जलाशय हम बड़े से जलाशय बना देते हैं, उनसे भी हमको भूकंप के उत्पन्न होता है। तीसरा कारण होता है बांधों का निर्माण करना। जब हम बांधों का निर्माण कर देते हैं, वहां पे पानी डंप होता है, तब भी एक भूकंप का कारण होता है ये मानवीय कारण। परमाणु आविष्कार, परमाणु आविष्कार करना भी एक भूकंप का कारण होता है। जब खनिजों की खोज होती है, पेट्रोलियम डीजल की खोज होती है, तब हमको वहां पर हमको एक, अरे यार एक डाउनलोड पीडीएफ है, इसमें खोल के दीजिए। खनिजों की खोज होती है। ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें भूकंप के कारण बता दिए आपको, है ना। भूकंप का हम आपको एक बार मैप के द्वारा बताते हैं, भूकंप होता क्या है, भूकंप कैसे आते हैं।
भूकंप के केंद्रों के बारे में बताएंगे साथियों। भूकंप यानी एक ये पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी है ये भूकंप, ठीक, भूकंप यहां से उत्पन्न हुआ, भूकंप यहां से उत्पन्न हुआ, तो भूकंप मूल बिंदु, भूकंप मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है इसको। और जहां इसकी भूकंप की लहरें जब चलती हैं तो यहां पर सबसे पहले उत्पन्न होती हैं, सबसे पहले भूकंप यहां से है, तो इसे अभिकेंद्र कहते हैं, अभिकेंद्र कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं साथियों, भूकंप अभिकेंद्री। भूकंप की धाराएं, भूकंप की ऐसे 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 ये इस तरीके से धरातल, पूरी धरातल पर उत्पन्न होगी, ठीक है। भूकंप मूल बिंदु होता है ना, और ये सबसे पहले यहाँ पर उत्पन्न होगी, ठीक है। भूकंप मूल बिंदु होता है, अधिकेंद्र पर सबसे पहले हमको साथियों प्राप्त होती है, ठीक है। हमने आपको बताया प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण और भूकंप के बारे में भी बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि भूकंप को की तरंगों के बारे में, ठीक है। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं साथियों, ठीक है। पहली पहली तरंग होती है प्राथमिक तरंग, इसको पी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पी तरंगे कहते हैं। इसकी स्पीड होती है, वो स्पीड होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तीनों दशाओं में यानी तीनों दशाओं में गतिमान होती है, ठीक है। तीनों दशाएं कौन कौन सी होती हैं, ठोस अवस्था, दूसरी तरल अवस्था, तीसरी द्रव्य अवस्था, द्रव्य यानी जल है। ये तीनों में उत्पन्नित होती है। इसके ये तरंगे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं करती हैं, सीधी चलती हैं। गति बेशक तेज होती है लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। दूसरी तरंग होती है एस तरंग, इसको कहते हैं एस तरंग या द्वितीय तरंग, इसको द्वितीय या एस तरंग कहते हैं। एस तरंग की कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, द्वितीय या एस तरंग कहते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड ज्यादा नहीं होती है, 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से होती है, ठीक है। ये ठोस भाग का अनुसरण करती है, ठोस भाग का अनुसरण करती है, ठीक है। किसका भाग करती है, ठोस भाग का अनुसरण करती है, ठीक है।
तीसरी एल तरंग होती है, जिसको एल तरंग को तृतीयक तरंग भी कहा गया जाता है। इसकी स्पीड क्या होती है? इसकी स्पीड 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर। ये बहुत ही विनाशात्मक तरंग होती है। इसको विनाशी तरंग कहते हैं। ये जान मान की बहुत हानि करती है। ठीक है साथियों, क्या करती है? ये जान मान की हानि करती है। जान मान की हानि करती है। तृतीयक तरंग कहलाती है। स्पीड इसकी इतनी होती है, ये ऐसे ही ऊपर नीचे डंपिंग करती हुई चलती है, ऊपर नीचे डंपिंग करती हुई, ऊपर नीचे। तब ये ज्यादा नुकसानदायक होती है, जान मान की बहुत हानि करती है। अब मैं बताऊं आपको भूकंप के वैश्विक विश्व वितरण बारे में। इसका वैश्विक वितरण बताते हैं आपको साथियों। विश्व वितरण में ये प्रथम परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। द्वितीय मध्य महासागरीय, मध्य महासागरीय पेटी तीसरी होती है बेटा। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी मध्य महाद्वीपीय, मध्य महाद्वीपीय पेटी होती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा आदि और आदि प्लेटों में आती है। वैसे मुख्य सबसे ज्यादा परिप्रशांत पेटी में, मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। ठीक है, इससे इसके भूकंप से बचने के क्या कारण हो सकते हैं जो पृथ्वी पर ना है? बचाव। भूकंप से बचाव क्या करना चाहिए? भूकंप से सबसे पहले वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है, दूसरा धरातल को ज्यादा खोदना नहीं चाहिए। खनन आदि ना करें, खनन अधिक ना करें। ठीक है, तीसरा अन्य कारण भी होता है जलाशय, यानी धरातल पर, धरातल को पर ड्रिल ना करें। बहुत से कारण होते हैं ना, इन के लिए इनका उपाय करना चाहिए। इससे भूकंपीय खतराएं बहुत कम आते हैं। ठीक है, और ज्यादा ऊंची बिल्डिंग भी नहीं बनाना चाहिए, इससे भी भूकंपीय खतरा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हमने आप सभी को भूकंप के बारे में बताया। ठीक है, और भी मेरा कोई टॉपिक छूट गया हो इसमें तो जरूर शेयर कमेंट करके हमको जरूर बताएं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं भूकंप की। हमने आपको एक बार भूकंप की परिभाषा बता दी। भूकंप होता क्या है? भूकंप परिभाषा बताइए आपको। परिभाषा, जो कंपन, पृथ्वी में कंपन या हलचल
कंपन या हलचल पैदा करने वाले को भूकंप कहते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया भूकंप के कारण भूकंप के कारण हमने आपको बताया प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, पृथ्वी के प्राकृतिक कारण में हमने बताया प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत, प्लेट विवर्तनीकरण। अब सारी अपसारी प्लेटों के टकराव के कारण ये भूकंप उत्पन्न होता है। क्या बताया था आपको? प्लेट विवर्तनीकरण। प्लेट विवर्तनीकरण प्लेट विवर्तनीकरण बताया था। दूसरा हमने आपको भ्रंश बताया था। तीसरा ज्वालामुखी बताया था। ये तीन मुख्य कारण ज्यादा होते हैं। एक्सट्रैक्टर और भी आदि बताए थे। ठीक है, मानवीय में खनन बताया था। ठीक है, जलाशय बताए थे, और बांधों का निर्माण बताया था। बांधों के निर्माण से आता है। ठीक है, बांधों के निर्माण से भूकंप के उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और भी कुछ मैंने आपको कारण बताए थे कि भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसको भूकंप जहां से होता है वो उसको भूकंप मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु। ठीक, जहां पे सबसे पहले हमको प्रथम कंपन उत्पन्न होता है उसको अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिकेंद्र कहते हैं। आपको हमने बताया पी तरंग के बारे में। हम इस बारे में इसलिए आप सभी को बताते हैं कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए वीडियो के बाद आपको रिवीजन कराते हैं। ठीक है, दूसरी एस तरंग होती है, तीसरी एल तरंग होती है। इसके बारे में हमने बता दिया। एल तरंग विनाशात्मक तरंग कहते हैं, इसको विनाशी तरंग कहते हैं। ठीक है, विश्व वितरण भी बताया था। क्या बताया आपको? विश्व वितरण के बारे में बताया था। ठीक है साथियों, मैंने पूरा आपको बता दिया। यदि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, यदि ये वीडियो हमारी आपको सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमें एक बार सुझाव जरूर दें, क्योंकि हमें आपका सुझाव बहुत अति आवश्यक होता है। आगे की वीडियो में हम उसी को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद आशु सिंह पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।